हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं राहुल की जादुई यात्रा पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी नई नई अनोखी कहानी आप सुनते रहो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल का सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बने। उसका सपना अलग था और लोग उससे कहते थे कि यह मुमकिन नहीं है। एक दिन राहुल को अपने गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक पुरानी किताब मिली। किताब का नाम था जादुई सफर। किताब देखते ही उसके अंदर उत्साह भर गया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम सच में जादूगर बनना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ो और अपने दिल से इसके हर शब्द को समझो। राहुल ने किताब खोल दी और पहला चैप्टर पढ़ने लगा। चैप्टर में लिखा था, सबसे पहले तुम्हें एक जादुई वॉन्ड चाहिए होगी। राहुल ने सोचा, कहां से मिलेगी यह वॉन्ड? किताब के नीचे एक नोट था, मंदिर के पीछे एक पुराना पेड़ है, उसकी सबसे ऊंची डाल पर यह वॉन्ड छुपी हुई है। बिना किसी देर के राहुल मंदिर के पीछे गया और पेड़ पर चढ़ने लगा। बहुत मुश्किल से उसने वॉन्ड निकाली। जैसे ही उसने वॉन्ड को हाथ में लिया, उसके हाथ में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसने वॉन्ड को कस के पकड़ लिया। राहुल वॉन्ड लेकर अपने घर के अंदर एक छोटे से कमरे में बंद हो गया। किताब के अगले चैप्टर में लिखा था, अब तुम्हें एक जादुई मंत्र सीखना होगा। मंत्र था अलाकज़ाम। राहुल ने मंत्र को बार बार बोला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी और जोर से बोला, अलाकज़ाम। अचानक से एक चमक उठी और राहुल एक अनजानी जगह पर पहुंच गया। यह जगह बिल्कुल अलग थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और अजीब अजीब जीव थे। एक बंदर जो कपड़े पहने हुए था, उसने राहुल का स्वागत किया और बोला, मैं हूं बंधु, ये जादुई दुनिया है। बंधु ने राहुल को एक जलेबी जैसी चीज दी और कहा, इसे खाओ, तुम्हारे अंदर जादू आ जाएगा। राहुल ने बिना सोचे समझे उस जलेबी को खा लिया। उसके बाद उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। उसने सोचा, अब मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूं। बंधु ने उससे कहा, जादू सिर्फ एक ताकत नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। तुम्हें सबसे पहले अपनी एक परीक्षा देनी होगी। राहुल तैयार था। परीक्षा थी, एक बड़ी सी नदी पार करनी थी, बिना पानी को छुए। राहुल ने अपनी वॉन्ड उठाई और कहा, अलाकज़ाम। एक बड़ा सा पुल बन गया। राहुल ने उस पर कदम रखा और वह नदी पार कर गया। अगला पड़ाव था एक जंगल जहां बहुत से खतरनाक जीव रहते थे। राहुल ने बंधु से पूछा, ये सबसे कैसे निपट सकते हैं? बंधु ने कहा, ये लो, यह जादुई सफेद रंग का पोटला, इसे लगाने से तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। राहुल ने पोटला लगाया और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने जंगल पार किया, उसके सामने एक राक्षस खड़ा था। राक्षस ने कहा, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम सच में जादूगर बन जाओगे। राहुल ने सोचा, अब क्या करूं? राहुल ने सोचा और अपनी वांड उठाई। उसने मंत्र बोला, अलाकज़ाम। एक चमक उठी और राक्षस रस्सी में बंध गया। राक्षस चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो। राहुल ने कहा, तुम्हें अपने बुरे कामों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। राक्षस ने अपनी हार मान ली और कहा, ठीक है, तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हें अगर सच में बड़ा जादूगर बनना है तो इस जादुई शहर के राजा से मिलो, वह तुम्हें सब सिखाएंगे। राहुल अब जादुई शहर की तरफ बढ़ गया। शहर पहुंचते ही उसका स्वागत धूमधाम से किया गया। शहर के राजा, जो खुद एक महान जादूगर थे, उन्होंने राहुल से मिलकर कहा, तुमने सब परीक्षाएं पास कर ली हैं, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। राहुल ने राजा के साथ सीखना शुरू किया। उसने नए नए जादू सीखे और अपनी ताकत को समझा। उसका मन और भी ज्यादा उत्साहित था। एक दिन राजा ने कहा, अब तुम्हें अपने गांव लौट जाना चाहिए और अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। राहुल ने अपनी वॉन्ड उठाई और अपने गांव वापस लौट आया। गांव के लोग उससे पहले जैसे ही मिले, लेकिन जब उन्होंने राहुल के नए अवतार को देखा, सब चकित हो गए। राहुल ने अपने गांव को अपनी जादुई ताकत से सुंदर बनाया और लोगों की मदद की। एक दिन एक दुश्मन गांव पर हमला करने आया। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी वॉन्ड उठाई और कहा, अलाकज़ाम। एक बड़ा सा रक्षक बन गया और दुश्मनों को भगा दिया। गांव के लोग राहुल की बहादुरी और जादुई शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राहुल को अपना नेता बना लिया।
राहुल ने अपने गांव को इतना सुंदर बनाया कि दूर दूर से लोग उससे मिलने आते थे। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अपने जीवन के अंत तक लोगों की मदद की और अपने जादू से सबको प्रभावित किया। उसके जीवन की यह कहानी सुन के लोग हमेशा कहते, अगर हमारे दिल में हिम्मत और सपने सच्चे हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। इस तरह राहुल अपनी कहानी में एक अमर जादूगर बन गया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और यह सब इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने अपनी किताबों और अपने दिल को एक साथ मिलाया और अपनी हिम्मत से सब कुछ पाया। और इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपने देखने से ही नहीं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करने से ही सपने सच होते हैं।